सबसे पहले इस प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के सभी आदरणीय बंधुओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि इन्होंने जो हमें ये अवसर प्रदान किए बोलने का, और इनके लिए तमाम ऊर्जावान प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के तमाम बंधुओं का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पुनः आप तमाम श्रोता बंधुओं का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप इतने शांत चित्त होके स्वच्छ वातावरण में आप तमाम व्यक्तियों को सुन रहे हैं। इसके लिए भी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दूसरी बात कि कोई भी कार्य अगर बेहतर के लिए हो तो निश्चित रूप से उनका सपोर्ट बनता है। पिछले कुछ दिनों से ही प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के बारे में हमने जानना चाहा। काफ़ी बेहतरीन कार्य इन लोगों का है। आज के समय में इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, अधिकांशतः व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन ये प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ उन युवा के बारे में सोच रहा है जो युवा गलत दिशा की ओर अपने रास्ता से भटक रहे हैं। तमाम बच्चे मेरे संस्थान के भी इस युवा प्रकोष्ठ से जुड़े और अपना बेहतरीन अनुभव हमारे बीच साझा किए, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और ख़ासकर अपने ज़िला में अगर इस तरह से अगर कोई भी संस्था की अगर संचालन हो रही है तो निश्चित रूप से सपोर्ट बनता है। और इस सब तमाम चीज़ों के लिए जो है प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ निश्चित रूप से जो है बेहतरी कार्य करने के लिए मतलब जो है कि बेहतर कार्य इनका जो है हमें काफ़ी बेहतर लगा। हम चाहते हैं कि एक बार प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के तमाम बंधुओं के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए जो इस तरह का बेहतर कार्य करते हैं। हम हमेशा अपने बच्चों को भी कहते हैं, आप लोगों को भी कहते हैं कि कर्म प्रधान है। अगर आप कर्म करेंगे बेहतर तो फल निश्चित रूप से ही बेहतर मिलेगा। फल के बारे में हम लोगों को सोचना नहीं होता है, हम लोगों का काम है कर्म करना। शिखर पर जाने की चाहत हो तो, शिखर पर जाने की चाहत हो तो अपने काम में मिटना सीखो। शिखर पर जाने की चाहत हो तो अपने काम में मिटना सीखो। लोग आपके चरणों में दीप जलाएंगे, अपनी सफलता की कहानी लिखना सीखो। जब आप अपने आप को सफल बनाएंगे तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति आपके बारे में ही सोचेगा, आपके बारे में ही बोलेगा। अभी जैसा हमने सुना है कि एक बच्चे यहाँ से जिनका IIT में चयन हुआ है, निश्चित रूप से ही होगा। कोई भी बच्चे कहीं चले जाएं, पटना, कोटा, दिल्ली, कहीं जाइए, वहाँ जाने के बाद अगर आप अपना कर्म नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको निराशा हाथ लगेगी। कहीं से भी आप अपना प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं, अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी युवा अगर ये सोच ले कि हमें करना है तो उसको उस कार्य को करने में कोई नहीं रोक सकता। हर व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है, बस उसको अपना महत्व को पहचानना होगा, अपने समय को पहचानना होगा। एक बार उन बच्चों के लिए भी ताली होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ रहते हुए खुद से जैसे हो अपना मेहनत करके IIT तक का सफ़र जो है कि ये जोरदार ताली होनी चाहिए उन बच्चों के लिए भी। उस बच्चों को हम हमेशा कहते हैं, जो बच्चे IIT तक पहुँचे हैं, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमारे प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के बंधुओं से आप बोलिएगा। आज मैं यहाँ से बोलता हूँ, निश्चित रूप से हम भी आपको सपोर्ट करेंगे हर जगह, हर अति से, जैसे जो हो। तो निश्चित रूप से आप अपना मेहनत जारी रखिए और आगे भी जो है अपना बेहतरी के लिए मतलब बेहतर कार्य करिए। रही बात कहीं और जाने की, इसी साल मेरे संस्थान की ही एक लड़की थी, अभी हम सर को बता रहे थे, गारा एक गांव पड़ता है जहां पर गायत्री
यज्ञ महायज्ञ हर चीज़ के लिए काफ़ी विख्यात वहाँ का गांव है। वहीं की एक लड़की आरती कुमारी घर पे रहते हुए इंटरमीडिएट यहीं बेगूसराय से की और उसके बाद खुद से वो अध्ययन करके अभी देखिए नीट में उसका चयन हुआ है और देखिए वर्तमान में जो है वो डॉक्टर बनने वाले हैं। तो मेरा ये मानना है, आप हम ही को देख लीजिए, हम खुद मिडिल फैमिली से आते थे, लेकिन आज आप लोगों की बदौलत, तमाम व्यक्तियों की बदौलत अपना जीवन का जो सफ़र स्टार्ट किए पिछले 2014 से, पिछले 10-11 सालों से बेगूसराय में हम बच्चों के बीच +2 के क्लास का संचालन करते हैं। उसमें केवल सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की क्लास चलाते हैं। तो हमेशा मेरा सपोर्ट रहा है कि कोई भी कार्य अगर अपने ज़िला, अपने गांव, अपने समाज को बेहतरी करने के लिए हो तो निश्चित रूप से उसमें जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेनी चाहिए। हम आप लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि समय के महत्व को पहचानिए। ये समय बार बार नहीं आता है, एक बार जब समय आपके हाथों से निकल जाएगा तो दोबारा आने वाला नहीं है। समय के बारे में हम आपको 2 लाइनें कहते हैं, है समय नदी की धार, है समय नदी की धार, इसमें सब बह जाया करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना इतिहास बनाया करते हैं। तो इस समय को आपको पहचानना है और निश्चित रूप से अगर आप अपने समय को महत्व दीजिएगा, जैसा कि हमने सुना है यहाँ पर 5 दिनों का पीडीसी का कोर्स होता है। अगर आप वो पीडीसी कोर्स में 5 दिनों का कोर्स, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, बच्चे जब यहाँ से पहुँचते हैं, हमने ऐसा भी देखा है, अभी जस्ट हम सर को बोल रहे थे, एक बच्चा मेरे यहाँ आया था पिछले साल ही, और पिछले साल आया, उसका मार्क्स जो जिला टॉपर रहा था वो लड़का, और यहीं से प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के भाई जब वहाँ पहुँचे मेरे क्लास में और बोले कि भाई पीडीसी का कोर्स चलेगी और उसमें 5 दिनों का ये कोर्स है, उसी में वो बच्चा खड़ा हुआ और हमें बोला कि सर इतना सारा मोटिवेशन सब जगह पड़ा है, कोई लेता नहीं है, फ्री में क्या मिलता है, हम वहाँ जाके क्या करेंगे। हम उसको बोले देखो बाबू, आपको जब मन हो, जब कोई व्यक्ति आए तो आपको ये नहीं बोले कि आपको आना ही है, ये बोला गया कि आपका पीडीसी का कोर्स है, उसमें अगर आपको जो भी अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। वो लड़का हमें बिना बताए यहाँ पहुँचा, 5 दिन का कोर्स किया और पुनः जब वहाँ पहुँचा तो वो लड़का बोला कि सर हम गांव के लड़के हैं। बेगूसराय जब पहुँचे तो गांव में सर जब किसी का मार्क्स बेहतर आ जाता है तो थोड़ा उसको अपने आप में घमंड हो जाता है। सर यही मेरे साथ हुआ। सर अगर हम पीडीसी का कोर्स ज्वाइन नहीं करते तो ये घमंड मेरा और बढ़ता जाता और ऐसा हो जाता कि आगे चलकर जो है ये हमें काफ़ी जो है मतलब दुखदाई प्रतीत होता। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे, पीडीसी का कोर्स किए, तो हमें लगा कि जीवन का सार क्या है। तो हम तमाम बच्चों को ये भी कहना चाहते हैं कि आप जो भी कार्य करें निश्चित रूप से बेहतरी से करें और आप ये मत सोचें कि कोई भी कार्य आपसे होने वाला नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है, बस करने के लिए लगन होनी चाहिए, उसमें जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। हम खुद रसायन विज्ञान के शिक्षक हैं, हमें उतना समय नहीं मिल पाता है बच्चों को कि ये सारी चीज़ें कि क्या सही क्या गलत, क्योंकि आप लोगों को पता है कि साइंस के जो शिक्षक हैं उनको अपना कोर्स कंप्लीट करने में ही समय ख़त्म हो जाता है। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को शुरू से ही डर रहता है, तो हम लोगों को और उस पर मेहनत करनी होती है। तो हम अपने संस्थान के जो भी बच्चे बच्चियां जो भी रहते हैं, हम उनको कहते हैं कि एक बार जो है तुम पीडीसी का कोर्स करो, वहाँ जाओ, देखो, सीखो, और जब तुम वहाँ पे सीखेगा तब तुम हम अपना अनुभव यहाँ आके जो है बोलना। तो पीडीसी का चाहे ये प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ का जो अनुभव रहा है वो काफ़ी शानदार रहा है। हमारे ज़िले में ढेर सारी संस्थाएं चलती है जो इस तरह का कार्य करती है,
जैसे देखिए अभी जस्ट बच्चों की पाठशाला लोहिया नगर गुमची के बगल में रोशन सर चलाते हैं। बहुत खुशी मिलती है हम लोगों को। कभी भी किसी चीज़ का मौका होता है, चाहे मेरे घर में जो है किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो, कुछ हो, हम लोग वहाँ जाते हैं उन बच्चों के बीच, ताकि उन बच्चों को भी खुशियाँ मिले। अपने ही ज़िले में देखिए साईं की रसोई अमित भैया चलाते हैं। 5 रुपया में जो है प्रत्येक दिन जो है लोगों को जो है भोजन मिलता है। साथ ही साथ वहाँ पे जो है कोई भी गरीब परिवार के फैमिली हैं, अगर उनकी बिटिया की शादी नहीं हो पा रही है तो वो कराते हैं। हम लोग हमेशा अपने ज़िला हो, अपने ज़िले के बाहर हो, कोई भी कार्य ऐसा हो जो समाज से जुड़ा हो, जो समाज के हित में हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन के मामले हो, किसी भी क्षेत्र में एकदम आगे रहते हैं। क्योंकि ये जो समाज है हमारा हमेशा से सोच रहा है। हमेशा हम अपने बच्चों को भी कहते हैं, जब बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हम बड़ा हो जाएंगे, ढेर सारे बच्चे सवाल हमसे करते हैं कि सर कभी कभी पूछेंगे सर बड़ा हो जाएंगे आपको देखते हैं सर फलाने जगह जो है मदद करने जाते, सर हम भी करेंगे। हम उन बच्चों को कहते हैं कि आप मदद की शुरुआत अपने घर से करिए। ऐसा नहीं कि आप बाहर मदद करें और आपका घर अछूता रह जाए। कोई भी कार्य आपको अपने से करना, अपने से शुरुआत करना होगा। गायत्री परिवार का गुरुदेव महाराज का ही एक कथन है, हम लोग बार बार उसको सुनते हैं, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। काफ़ी बेहतर हमको लगता है अगर हम किसी दूसरे को सुधारने जाते हैं या किसी को कुछ समझाते हैं तो पहले वो भावना खुद में लानी होती है। हम बच्चों को हमेशा कहते हैं जरूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख लिए तो दूसरे का मदद ही करिए मदद, लेकिन इसकी शुरुआत आप अपने घर से करिए। हम बच्चों को सिखाते हैं, कहते हैं कि आज आपके मम्मी पापा सारी चीज़ों को छोड़ के, सारी लालसाओं को, सारी अभिलाषाओं इच्छाओं को मार के आज आपको पढ़ा रहे हैं। आप लोग भी देखते होंगे ढेर सारे पेरेंट्स आपके समाज में ऐसे भी हैं, रुपया उनके पास बहुत था लेकिन वो अपने बाल बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाए। लेकिन आप देखिएगा कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास उतनी क्षमताएं नहीं थी लेकिन वो अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाए। हम बच्चों को कहते हैं जब आप शिक्षित हो जाएं, जब आप पढ़ें, जब आप धन अर्जित करना शुरू कर दें। आज के समय में हम हर बच्चों को कहते हैं धन अर्जित करना बेहद ही जरूरी है। रुपया पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, बल्कि उसका दुरुपयोग करना बुरी बात है। आप पैसा निश्चित रूप से कमाइए, आप अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरीके से करें, इसलिए पैसा कमाना जरूरी है, उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। हम बच्चों को कहते हैं कि इसकी शुरुआत घर से करिए। सोचिए कि जो आपके मम्मी के, जो आपके पापा के इच्छाएं आज अधूरी रह गई, वहीं से स्टार्ट आप करिए, वहीं से इसकी शुरुआत करिए आप। और जब आप अपने पिताजी को, अगर आप हमारी बात करें, हम अपनी बात अगर आपको बताएं तो मेरी मम्मी जो है 2 बहन थी। एक मासी जिसको आप कहते हैं, मेरी मासी बिहट उनका घर है, काफ़ी पैसे उनके पास थे। तो वो जो है उस समय, जिस समय हम लोग पढ़ाई करते थे, उस समय जो है उनके पास ढेर सारे रुपये थे। वो अपना जो है पूरा हर जगह घूमते थे और मम्मी को आके बताते थे कि फलाना जगह घूमे, यहाँ गए, वहाँ गए। उस समय मेरी मम्मी कहीं नहीं गई, मेरे पिताजी कहीं नहीं गए, क्योंकि उनको लगता था कि अगर आज हम चले जाएं तो हम अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पाएंगे। और आज जब हम अपने पिताजी को कहते हैं कि पापा फलाना जगह चलना है, तो उनको बहुत ही खुशी मिलती है कि बच्चे को उस समय पढ़ाए। आज वही मासी जब मेरी मम्मी के पास आती है तो कहती है कि जितना तुम घुमा है, जितना तुम्हारा बेटा तुमको घुमा दिया सब जगह, हम उतना नहीं घूम पाए। हम कहते हैं हमेशा इसकी शुरुआत आप अपने घर से करिए, वहीं से करिए। जब आपके मम्मी खुश होंगे
जब आपके पिताजी खुश होंगे, आप कितना ही सेवा क्यों ना कर ले अपने मम्मी का, अपने पिताजी का, कभी भी माँ बाप के कर्ज को जो है आप मतलब पूरा नहीं कर सकते, उनके कभी भी कर्ज को मिटाया नहीं जा सकता है। उसके बाद बच्चों को कहते हैं कि अगर उससे ज्यादा आपके पास आया, एक बात हमेशा सोचिए, जब भी भगवान आपके पास धन ज्यादा देता है, इसीलिए देता है कि आप उसका सदुपयोग करें, किसी के सहयोग करें उसका। जब आप अपने घर में देख रहे हैं कि सारी चीजें सही है, तो निश्चित रूप से आप बाहर मदद कर सकते हैं। बाहर कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो दुखी हैं, अगर उनको जरूरत है, तो निश्चित रूप से निसंकोच उनका मदद करिए। जरूरी नहीं है कि आप आर्थिक मदद ही करें, जिस चीज में आप सक्षम हैं, जैसे आपको बन पड़े उसी तरह उस व्यक्ति का आप मदद करिए। क्योंकि इंसान कभी भी जो है यहाँ से जाने के बाद अपनी अच्छाई को ही यहाँ छोड़ जाता है। जब आप बेहतर काम करेंगे तो निश्चित रूप से लोग आपको युगों युगों तक याद रखेगा, लेकिन जब आपका कार्य बेहतर नहीं होगा तो आपको हर व्यक्ति भूल जाएंगे। आज हम आपको इस मंच से भी कहते हैं, कोई भी, हम हमेशा अपने संस्थान में भी बोलते हैं कि कोई भी बच्चे ऐसे हो जिनको लगता है कि सर इसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, सर ये पढ़ना चाहता है, हम युवा प्रकोष्ठ के भी तमाम बंधुओं को ये कहते हैं, अगर कोई भी आपको बच्चे ऐसे लगे कि सर ये पढ़ेगा, पढ़ने वाला सर बच्चा है, निश्चित रूप से हमारी संस्था उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिलाएगी और हर चीज मुहैया कराएगी। शिक्षा में जो भी कमी होगी उसको दूर किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा जो है सभी बच्चों का अधिकार है। अभी सर बोल रहे थे कि नौकरी जो है सभी बच्चों को मिल पाना जो है मुश्किल है, और ये बात सही भी है। अगर कोई बच्चे इस उद्देश्य से पढ़ते हैं कि भाई हमें जो है नौकरी ही करना है, पढ़ाई का उद्देश्य कभी भी नौकरी अर्जित करना नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई का उद्देश्य एक शिक्षित व्यक्ति, एक सहनशील व्यक्ति और एक सदाचारी व्यक्ति, यानी उसमें वो सारे गुण होनी चाहिए। मतलब ऐसा मन में भावना कभी भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि आज अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको कल को नौकरी ही हो जाए। हम आपको ये कहते हैं कि अगर आप सही दिशा में शिक्षा प्राप्त किए हैं, अगर आपको जॉब नहीं भी हो तो भी आप बेहतर कर सकते हैं। हमारी संस्था 2014 से जो चल रही है, ढेर सारे बच्चे, जब आप हमारे संस्थान का भी जाइएगा देखिएगा, ढेर सारे बच्चों का जो है पोस्टर पे नाम लिखा हुआ है। अलग अलग डिपार्टमेंट में ढेर सारे बच्चे जो है अपना मतलब जो है योगदान दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप बेहतर कार्य करेंगे तो आपको सफलता जो है कदम चूमेगी, कभी भी आप असफल जीवन में नहीं होंगे। तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम बेहतर इंसान बने, ना कि पढ़ाई का उद्देश्य ये कि भाई हमको नौकरी ही करना है। अभी देखिए आज के समय में अगर किसी व्यक्ति को आप रोजगार दे रहे हैं तो ये भी एक सबसे बड़ी देशभक्ति का चीज है। अगर आप किसी की जीविका चला रहे हैं, अगर आप हमको लीजिएगा तो हम खुद शिक्षक हैं, लेकिन जब आप मेरे गांव जाइएगा तो मेरे गांव में ढेर सारे दुकान चलते हैं मेरे, और सब दुकान पे अभी मेरे अंडर में लगभग 42 से 43 ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं। मेरी संस्था चलती है, उसके अंदर दुकान के अंदर हर जगह कोई बच्चे हैं। अभी देखिए जस्ट मेरा संस्थान एक रजौरा में है, चाणक्य कोचिंग सेंटर, वो 9-10 का है। वो संस्थान हम इसलिए नहीं खोले कि जो है हमें वहां से रुपया अर्जित करना है। हम देखे कुछ बच्चे मेरे संस्थान में ऐसे भी थे, वो पढ़ने में काफी जो है काफी तेज थे, और वो जो है क्या कहते हैं कि उसको रुपया नहीं पुर पा रहा था। जब रुपया नहीं हो पा रहा था
तो वो बच्चे को आज हम उसी संस्थान में भेजते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं और खुद का अपना धन अर्जित करके अपनी पढ़ाई करते हैं। तो निश्चित रूप से आप बेहतर करिए, इसके लिए काफ़ी जो है आप लोगों के साथ हमारा सपोर्ट है, और कभी भी जो है अपने आप को कमतर मत आंकिए। लास्ट में हम 4 लाइनें बोलना चाहते हैं आपको, जैसे हर बच्चों के मन में, जैसे अभी जस्ट देखिए एक बच्चे जो है IIT तक को सफ़र जो है किए हैं, हर बच्चों को रहता है कि सर हम जो है अपने क्षेत्र में जो भी कार्य करते हैं उसमें टॉपर हो, मतलब टॉपर बने। तो टॉपर बनने का एक राज है जो हम आपको बताना चाहते हैं 4 लाइनों में। हर व्यक्ति टॉपर बन सकता है, लेकिन टॉपर बनने के लिए सारी चीजें हैं, उसको आपको जो है समय देना पड़ेगा। हम बच्चों को कहते हैं ये आपकी लाइन है जो हमारे द्वारा आपके लिए बोला जा रहा है। मेहनत की रणभूमि में किस्मत पर रहना छोड़ चुके, मेहनत की रणभूमि में किस्मत पर रहना छोड़ चुके, रिश्ते नाते पीर पराई सारे बंधन तोड़ चुके, मन में ठान लिए हैं अब की बार ये कर दिखलाऊंगा, वादा है इतना खुद से मैं टॉपर बन के आऊंगा, मैं टॉपर बन के आऊंगा। जब आप वादा खुद से करेंगे तो फिर आपका रास्ता रोकने वाला जो है इस दुनिया में कोई पैदा नहीं लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूं। पुनः प्रज्ञा विभाग प्रकोष्ठ के तमाम बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं।